नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शेखर और आप देख रहे हैं टाइम आउट क्रिकेट। दोस्तों, अभी अभी सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच संपन्न हुआ है और ये भी एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम ऑफ टी20 क्रिकेट था। एंड इन दिस गेम टुडे वी हैव विटनेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोलैप्स। जी हाँ, बहुत ही असाधारण निपात विकेटों का हमने अभी मैच में देखा है। सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि युजवेंद्र चहल के 16वें ओवर की पहली गेंद तक 121 पे 2 थी, वो 153 पे ऑल आउट हो गई। जी हां मेरे दोस्तों, वो 153 पे ऑल आउट हो गई। सो बेसिकली 8 विकेट खोया उन्होंने, 32 रन बनाए और 26 गोल फेस किए। मतलब आखिरी 26 गेंदों में 32 रन बना के उन्होंने 8 विकेट खो दिया। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में कि बहुत ही असाधारण निपात विकेटों का, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोलैप्स। डेविड वार्नर के लैंग्वेज में बोले तो सनराइजर्स हैदराबाद हैड अ वेरी बिजार गेम। बहुत ही विचित्र आज का गेम था उनके लिए, बिकॉज बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। बिजार रनआउट ऑफ डेविड वार्नर, फिर राशिद खान का कोलैप्स, मिचेल मार्श की इंजरी, फिर कंकशन सा लग रहा था राशिद खान को शायद। उसके बाद राशिद खान नवदीप सैनी के यॉर्कर पे बोल्ड भी हो गए। कोई जरूरत नहीं थी वहां पे डैनी बेस्टो को वो शॉट खेलने की। आप सब यंगस्टर्स जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को परसू करेंगे एज करियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड टू होल्ड योर नर्व्स, योर टेम्परामेंट, एंड कई दफा अपनी इच्छाओं के बियॉन्ड जाना पड़ता है। आपको शॉट लगाने का, हिट लगाने का की इच्छा हो रही होगी, बट आपको नहीं लगाना चाहिए। जॉनी बेस्टो को युजवेंद्र चहल का वो ओवर आराम से खेल लेना चाहिए था। ही वॉज टर्निंग द बॉल, ही वॉज चेंजिंग हिज लेंथ, he could have easily learned from how विराट एंड एबी डिविलियर्स हैंडल्ड राशिद खान। जी हाँ दोस्तों, जॉनी बेस्टो जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के विकेट कीपर है, वो काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे राशिद खान का आखिरी ओवर। इफ यू रिमेंबर, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स बहुत ही शानदार तरीके से राशिद खान को खेले। उन्होंने गैप्स में बॉल को खेला, सिंगल या डबल लिए, बट वो एक भी एरियल शॉट के लिए नहीं गए। युजवेंद्र चहल को वैसे टैकल किया जा सकता था और उसके बाद शिवम दुबे को वो अटैक कर सकते थे, बट वो वहां पे चुके और उनके बोल्ड होते ही कोलैप्स इनिशिएट हो गया। दोस्तों, मैंने एक और चीज देखा है कि मिस्टर विजय शंकर, जो कि हमारे वर्ल्ड कप के सो कॉल्ड 3 डायमेंशनल प्लेयर थे, उन्हें भी सोचना होगा। मैंने उनका रिसेंटली एक वीडियो देखा था कि उन्होंने बोला था कि ही हैज प्लेड 29 गेम्स विदाउट मेकिंग अ डक इन आईपीएल। दैट्स अ रिकॉर्ड फॉर इंडियन बैट्समैन इन आईपीएल। वो खुद किसी इंटरव्यू में ऐसा कह रहे थे। सो देयर यू गो, फर्स्ट बॉल डक, रॉन्ग वन थी, पढ़ नहीं पाए। एंड ऑल्सो पता नहीं, एज अ क्रिकेटर उनमें कुछ मिसिंग लगता है। सो ही हैज टू सॉर्ट दोज थिंग्स आउट। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने पहले कहा है कि उनकी गेम में एक प्रॉब्लम जो दिखती है मेजरली, वो ये है कि बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर डिपेंडेंट है, मिडिल ऑर्डर में इश्यूज है। प्लस नाउ दैट मिचेल मार्श हैज retired, sorry, now that Mitchell Marsh has hurt himself and he is injured, उनके पास कोई भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं रहेगा। ऐसे ही वो शाकिब अल हसन को मिस कर रहे हैं इस सीजन में। शाकिब की जगह लेने के लिए मे बी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स फेबिन एलन वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर एक हैं, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं और थोड़ा राइट हैंडेड अटैकिंग बैटिंग करते हैं, बट ही इज मोर ऑफ अ रेकलेस बैट्समैन। मोहम्मद नबी को यूज कर सकते हैं। जब पिच स्लो डाउन होती है तो मोहम्मद नबी विल कम इन टू यूज। थोड़ा ड्यू फैक्टर भी है तो अब स्पिनर के लिए वो सोचना पड़ता है, बट ओवरऑल मोहम्मद नबी विल कम इन टू यूज, आई नो। बट उनके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं रहेगा। सो मिचेल मार्श की इंजरी काफी गंभीर है। कुछ चीजें सनराइजर्स हैदराबाद को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। भुवनेश्वर कुमार को विकेट नहीं मिला, टू मच ऑफ डिपेंडेंस भुवनेश्वर कुमार पे है उनके पेस अटैक में। ये मैंने आज पहले भी प्री मैच एनालिसिस में बोला था। आप चाहे तो वो मेरे यूट्यूब में जाके वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो।
आ, तो ये रहा ओवरऑल मैच का दास्तान। अब हम बात करें आरसीबी की इनिंग्स की, तो आ, आज के लल्ला ऑफ द मैच हमारे देवदत्त पडिक्कल, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। 56 रन बनाए 42 गेंद पे, जिसमें 8 चौके थे। उसके बाद एरन फिंच उनका साथ दिए। ओपनिंग स्टैंड उनके बीच में 90 रनों की हुई 11 ओवर्स में। एरन फिंच ने बनाए 29 रन 27 गेंद पे। उन्होंने एक चौका और 2 छक्का लगाया। एबी डिविलियर्स अच्छा फिनिश किए। 51 रन बनाए 30 गेंदों में, 4 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए उन्होंने। भुवनेश्वर कुमार को एक भी विकेट नहीं मिला। 4 ओवर में 25 रन दिए, लेकिन विकेट नहीं ले पाए। राशिद खान का आज अच्छा दिन नहीं रहा। 4 ओवर में 31 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाए। राशिद खान को माइंड यू एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने मिडिल ओवर्स में अच्छा खेला, और शुरुआत में एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल ने भी उन्हें बहुत अच्छा टैकल किया। इसके अलावा टी नटराजन, अभिषेक शर्मा और विजय शंकर, इन्हें एक एक विकेट मिला। मैं अभी भी टी नटराजन के सिलेक्शन से बहुत सहमत नहीं हूं। मतलब मेरे हिसाब से उनकी जगह पे दोस्तों खलील अहमद को खेलना चाहिए था, बट अल्टीमेट डिसीजन सनराइजर्स की थिंक टैंक की होगी। They would have put some thought behind it, but I personally feel that Khalil Ahmed deserved that place. सनराइजर्स हैदराबाद के चेज की बात करें तो देयर वाज अ गुड पार्टनरशिप बिटवीन बेस्टो एंड मनीष पांडे, ऑलमोस्ट 70 रन पार्टनरशिप। और जब 15.1 ओवर में 121 पे 2 थे, वहां से आप उम्मीद नहीं करते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद हारेगा। बट वो एक रेकलेस शॉट जॉनी बेस्टो का, जो कि अच्छा खेल रहे थे। उन्होंने 61 रन बनाए 43 गेंद पे, जिसमें 6 चौके थे और 2 छक्के थे। 141.86 के स्ट्राइक रेट से खेले, बट वो एक रेकलेस शॉट और उसके बाद कोलैप्स ट्रिगर हो गई। उनके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से मनीष पांडे 34 रन बनाए, 33 गेंद खेले। वो 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपने इनिंग में लगाया था। आज ज्यादा नहीं, तीसरा विकेट उनका 121 पे गिरा और वो 153 पे ऑल आउट हो गए। आज दूसरा विकेट जो कि 89 रन पे गिरा था मनीष पांडे का, उसके बाद भी वो ठीक ठाक कंट्रोल में थे जब तक जॉनी बेस्टो बैटिंग कर रहे थे, और प्रियम गर्ग भी उनके साथ ठीक चल रहे थे। जॉनी बेस्टो को ऑल 2 जीवनदान मिला था। एक एक्स्ट्रा कवर पे उनका कैच छूटा था एरन फिंच से, और एक कैच जब वो पुल किए थे शॉट उमेश यादव की गेंद पे, तो फाइन लेग के आसपास डेल स्टेन, जो कि लाइट के कारण बॉल को जज नहीं कर पाए थे। उसके बाद उन्हें वैसा रेकलेस शॉट नहीं खेलना चाहिए था, ये मैं अभी भी मानता हूं दोस्तों। बट ऐसा ही होता है एट टाइम्स। क्रिकेटर्स दे आर नॉट एबल टू होल्ड देयर नर्व्स और दे गेट कैरीड अवे। कुछ ऐसा हो गया उनके साथ। आई एम श्योर ही लर्न फ्रॉम द गेम। ही इज अ गुड क्रिकेटर। गेंदबाजी की बात करें तो आरसीबी की तरफ से चहल ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। 18 रन दे, 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिया, और शिवम दुबे ने भी आज 15 रन देकर 2 विकेट लिया। नाउ व्हाट आई एम डिसअपॉइंटेड इज कि वॉशिंगटन सुंदर ने बस एक ही ओवर डाला। तो वॉशिंगटन सुंदर को अगर एक ही ओवर डलवाना है तो आप उससे बेहतर उनकी जगह किसी और को इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जॉश फिलिप मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उनको स्क्वाड में देख के बहुत खुश हो गया था, बट आज उनकी बैटिंग नहीं आई, और अगर वो नीचे बैटिंग करेंगे तो उससे अच्छा है कि एबी से कीपिंग करवा लो आप, और आप मोइन अली को ट्राई कर लो। और जब पिच ब्रेक डाउन करेगी, स्पिनर्स को ज्यादा असिस्ट करेगा, तो आई एम श्योर मोइन अली विल बी इंक्लूडेड इन टीम। एंड अभी वो एबी के बैक को सेव कर रहे हैं सो दैट ही कैन कीप अराउंड दैट टाइम। मे बी दैट इज द रीजन। जॉश फिलिप को आप एक बार ऊपर चांस देके देखिए, आप यू कैन डू दैट। लेट्स सी हाउ दे गो। बट ओवरऑल आरसीबी का डिसेंट एंड बैलेंस स्क्वाड था। नवदीप सैनी की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही। 2 बोल्ड बहुत ही शानदार किया दोस्तों उन्होंने। तो ये था आज के मैच का एनालिसिस। आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गया होगा तो वो भी बताइए। अब आइए, अब आते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं दोस्तों कि आज का लल्ला क्रिकेटर कौन था। आज का लल्ला क्रिकेटर विदाउट अ डाउट देवदत्त पडिक्कल, जो कि लल्ला है, और अपने डेब्यू में ही आईपीएल का ड्रीम डेब्यू उन्होंने देखा। बहुत ही अच्छी बैटिंग की, फ्लो बहुत अच्छा था उनका। एक आध शॉट में हिंट ऑफ युवराज सिंह मुझे दिख रहा था, टू बिग अ टैग, बट देन अगेन कुछ शॉट्स में फ्लो उनका बहुत अच्छा था। यूवी की याद दिला रहा था, यंग, जब यूवी यंग थे। उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल के अलावा
आज के मैच का पगला क्रिकेटर ऑफ द मैच बोले तो मेरी नजर में वो हमारे जॉनी बेस्टो भाई साहब होंगे। बेस्टो मिस्ड द ट्रिक, बहुत अच्छी बैटिंग की, क्रेजी बैटिंग एंड देन क्रेजीली ही गॉट आउट, इसलिए वो है पगला क्रिकेटर ऑफ द मैच। और आज के झकास क्रिकेटर ऑफ द मैच थे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से मैच को बदल दिया। आरसीबी इज नॉट गुड एट डिफेंडिंग बट युजवेंद्र चहल, उन्होंने उनका वो ओवर ने मैच टर्न कर दिया और उसके बाद नवदीप सैनी फॉलोड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे गाइस। कल मिलते हैं। कल के मैच से पहले मैं एक प्री मैच एनालिसिस डाल दूंगा, आप प्लीज उसको भी फॉलो करें। अंटिल दैट कीप वॉचिंग टाइम्ड आउट क्रिकेट।